हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर नंबर 6 का नाम है बच्चों देश प्रेम। देश की रक्षा करने के लिए सेना का सिपाही अपने प्राण तक दे देता है। ये पिक्चर दी हुई है बच्चों सैनिक के लिए कहा गया है, देश की रक्षा के लिए सेना का सिपाही अपने प्राण तक दे देता है। किसान कठिन परिश्रम करके देश के लिए अनाज पैदा करता है। ये किसान है बच्चों। मजदूर कठिन परिश्रम करके देश के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाता है। इसी प्रकार डॉक्टर देश के लोगों को रोगों से मुक्त करता है। जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक बच्चों को ज्ञान देकर उन्हें योग्य नागरिक बनाते हैं। इस प्रकार देश में रहने वाले सभी व्यक्ति कुछ न कुछ काम करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। इन कामों के बदले उन्हें कुछ लाभ अवश्य मिलता है ताकि वे अपना तथा परिवार का भरण पोषण करते रहें। आपने देखा होगा बच्चों कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनको भी सैलरी मिलती है। किसान अगर खेती करते हैं तो उनको अनाज की प्राप्ति होती है। ठीक है। जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको भी देश की रक्षा करने के लिए उनको भी सैलरी मिलती है। तो वो किस लिए मिलती है? ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम न करे और केवल धन कमाने की बात सोचे तो फिर यह देश प्रेम का काम नहीं है। देश का कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाकर सिर्फ अपने लाभ का ही ध्यान रखे तो यह देश प्रेम नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, यदि आप अपना कर्तव्य पूरा करते हो और अपने आप को एक योग्य, चरित्रवान तथा साहसी नागरिक बनने का कार्य नहीं करते तो फिर आपको भी देश से प्रेम नहीं है। यहाँ हम आपको भारत के एक वीर सैनिक की बात बता रहे हैं। कुछ वर्षों पहले हमारे देश का अपने एक पड़ोसी देश से युद्ध हुआ था। हमारी सेना ने शत्रु की सेना का डटकर मुकाबला किया और पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था। इस युद्ध में हमारी सेना के कई सैनिक मारे भी गए थे और कई बुरी तरह घायल भी हुए थे। घायल सैनिकों का सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा था। एक सैनिक की टांग में गहरा घाव होने के कारण उसकी टांग को काट देना पड़ा था। एक दिन भारत के प्रधानमंत्री सैनिकों को देखने के लिए अस्पताल में आए। कहाँ आए बच्चों? अस्पताल में आए। जब वे उस सैनिक के पास पहुंचे जिसकी एक टांग काट दी गई थी तो उसके पास रुककर उसका हाल चाल पूछने लगे। सैनिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रधानमंत्री ने उससे पूछा, क्या बात है सैनिक, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या और कोई बात या कोई और दुख है? मुझे बताइए। मैं और भारत की सरकार हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा। सैनिक ने अपने हाथ से आंखें पोंछी और रूंधे गले से बोला, दर्द की कोई बात नहीं है, मैं सिपाही हूँ। बड़े से बड़ा कष्ट हंसते हंसते सहन कर सकता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे सामने खड़े हैं और मैं खड़े होकर उन्हें सलामी भी नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आंखें स्वयं छलक आईं। उन्होंने सिपाही के सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ फेरा और कहा, क्या कहा बच्चों? भारत माँ को तुम्हारे जैसे सपूतों पर गर्व है। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार उस सैनिक का हृदय देश के प्रेम से परिपूर्ण था। आप भी अपनी छोटी सी उम्र में देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखिए, राष्ट्रीय गान को सदा सावधान की स्थिति में खड़े होकर गाइए या सुनिए। राष्ट्रीय गान का सदा सम्मान कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, अपनी मातृभाषा को अन्य भाषाओं से अधिक सम्मान दीजिए। जो हमारी मातृभाषा होती है उसको अन्य भाषाओं से अधिक सम्मान दीजिए
तथा उसी भाषा में बातचीत करने में अपने आप को गौरवशाली मानिए। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाने चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं बच्चों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उनको उल्लास से मनाना चाहिए। गांधी जयंती के दिन राष्ट्रपिता का स्मरण कीजिए तथा उनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रण कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, अनुशासन का पालन कीजिए। अनुशासन का पालन कीजिए। नेक्स्ट है, मृदुभाषी, विनम्र तथा चरित्रवान बनिए। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए तथा उनकी सेवा कीजिए। दीन दुखियों के लिए अपने मन में दया भावना रखिए। जो दीन दुखी हैं उनके लिए अपने मन में दया भावना रखनी चाहिए। सबसे प्रेम कीजिए और किसी से घृणा मत कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट, देश में बनी वस्तुओं का सम्मान कीजिए। जो हमारे देश में वस्तु बनती हैं उनका सम्मान कीजिए और उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। तो इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों। क्या शिक्षा मिलती है? जो बच्चे बचपन से ही अच्छी आदतों का पालन करते हैं उन्हें जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है तथा उन्हें सभी पसंद करते हैं। जो बच्चे अच्छी आदतों के होते हैं उन बच्चों को सभी पसंद करते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।